राधे राधे मित्रों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। बिल्ली आज दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहां भी इंसान रहते हैं वहां ही पाई जाती है। प्रियदर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उसे घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में रखते हैं, बिल्लियां पलते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो को जरूर देख सुनना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियों को पलते हैं। लेकिन प्रियदर्शन को कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। प्रियदर्शनी को डोट बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी और काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी और काफ़ी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़ी होगी। लेकिन उसको आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं या हर व्यक्ति को सुनने चाहिए। शास्त्रों का ऐसा संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसने बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उसे घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या प्रियदर्शन को आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्ली आती है और अक्सर आती रहती है तो उसका क्या संकेत होता है। और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती है तो उनका क्या संकेत होता है। और यदि आपके घर में बिल्ली आप अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है। और प्रियदर्शी को, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता कट जाए तो प्रियदर्श को उसका क्या संकेत होता है। दोस्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने की शक्ति प्रखर है और यह काम रोशनी यहाँ तक कि रात में भी देख सकती है। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में प्राकृतिक रूप से इनका जीवन का लगभग 15 वर्षों का होता है। ऐसी विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शनौन प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उसे औरत का एक पुत्र होता है तो प्रिया 10 को उसका पुत्र अपाहिज होता है। उसका पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और नहीं वह चल पाता है। अब वह औरत अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे पुत्र का क्या होगा। प्रियदर्श को अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उसे औरत को दूसरा पुत्र होता है तो प्रियदर्श को उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह भी उसे औरत की पहली पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो उसका दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। फिर दास को अब उसे औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा, इनका भविष्य कैसा होगा। उसको आप जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरी साल में उसे औरत को तीसरा पुत्र भी होता है। जब उसे औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसे ही हालत थी जैसे दोनों पुत्रों की थी। वह तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता है और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। प्रिया दर्शकों, अब वह औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि और मेरे 3 पुत्र हो गए लेकिन तीनों ही बड़े अपाहिज हैं, तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या है, मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तू इंद्र की देखभाल में कर सकती है, लेकिन मेरे जाने के बाद इंसान क्या होगा। यही चीज औरत को खाई जा रही थी। प्रिया दर्शकों, अब चौथा
वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उसे औरत को चौथा पुत्र होता है, तो प्रियदर्शन को चौथा पुत्र ही अपाहिज होता है। चौथा पुत्र भी वही कंडीशन में होता है, वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। प्रिया आदर्श को अब उसे औरत की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं, हो सकता है मेरी कोख में कोई मिस्टेक है, मेरी को डोट कहीं खराब है। यही सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है और कुछ दिनों बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उसे औरत को 5वां पुत्र होता है, तो प्रिया हृदय को 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। प्रियदर्श को अब वह औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उसे औरत को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उसे औरत को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उसे औरत ने यह आशा राखी कि चौथ पुत्र मेरा सही होगा। प्रिया दर्शकों, जब चौथ पुत्र भी हो गया तो उसे औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आसरा लगे कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। प्रिया दास पूजा 5वां पुत्र भी उसका उपाय पैदा होता है, तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है हो सकता है मेरे नसीब में या अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह औरत बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट कर जीने लगती है। उसे औरत को डोट हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लाल पालन कौन करेगा। यही चिंता उसे औरत को खाई जा रही थी। घुट घुट कर जीती और अपने पुत्रों का होरों के लालन पालन किया करती थी, पर प्रदोष तो खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकालने के बाद उसे औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली उसे औरत के घर में रहने लग जाती है। प्रिया दश को अब कुछ दिनों में वह बिल्ली उसे औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो प्रियदर्शी को उसे औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पाँव पर चलने भी लगता है। प्रियदर्शनी को अब औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। प्रियदर्श को अब औरत उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रख लेती है और उनके अच्छे से लालन पालन किया करती है। प्रियदर्श को कुछ दिन निकलने के बाद बिल्ली का फिर से प्रसन्न होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चे को जन्म देती है, तो उसका फिर से उसे औरत का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रेशर होता तब तब उसे औरत का हर एक बच्चा ठीक हो जाता है। इसी तरीके से उसे औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और इसी तरीके से उसे औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और प्रिया आदर्श को उसे औरत के घर में अन्य धने की कोई कमी नहीं रहती है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उसे घर में मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उसे घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उसे घर में रहने वाले इंसान नहीं संभाल पाए। प्रियदर्श को जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उसे घर में सुख समृद्धि खूब आती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना शुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्ली होती है वह भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता कट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आगे आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है
कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती तो प्रिय दर्शकों की बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कैसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली आरोपी है उसे घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का बाय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए भी लिया पलते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है और शुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पलते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। प्रिय दर्शकों, जब हम बिल्लियां पलते हैं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्ली रहती है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्ली रहती है उसे घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए बिल्लियां पालन बहुत अशुभ होता है। प्रिया 10 को यदि आपको आधी रात पर ले दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती है तो उसे व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आती रहती है उसे घर में फल की प्राप्ति होती है। जहां जहां बिल्ली घूमती है उसे जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उसे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र का त्याग करती है तो हमारे घर पर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ इस समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिलाती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की जेर को डोट पकड़े में बात कर अपनी बाजू पर भाड़ा जाए तो नज़र दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्यों की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए उसे अशुभ संकेतों के बारे में पहले पता चल जाता है। तो दोस्तों, यह रही आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।